पूरी तरह बड़ी हो चुकी हैं। हाँ बेटा, आपके पापा ने इस बार बहुत मेहनत की है, इसलिए हमारी फसल बहुत अच्छे से हुई है। आसमान पर बादल छा रहे हैं, अब हमें घर जाना चाहिए। बाकी की सब्जी हम कल तोड़कर मंडी बेच आएंगे। पापा, कल मैं फिर आपके साथ आऊंगी और काम में आपकी मदद करूंगी। मैं भी आऊंगा। मैं गुड़िया से ज्यादा काम करूंगा। मम्मा पापा अपने बच्चों को साथ लेकर घर चले जाते हैं। रात हो जाती है, बच्चे सो जाते हैं। बादल की गरज के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। इतने भी गहरे बादल नहीं थे जितनी तेज बारिश शुरू हो गई है। तुम चिंता न करो, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। कालू, वो बाल्टी उठाकर लाओ और यहाँ रख दो। बारिश का पानी छत से घर के अंदर आने लगा है। गौरी, आज की बारिश तो ना जाने क्या करेगी, सब बर्बाद हो गया। मैंने देखा बाहर सारे बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं और उस बेचारी चिड़िया की सारी सब्जियां बारिश के पानी में बह गई हैं। बहुत मेहनत की थी बेचारी चिड़िया और उसके पति ने। अब तो पापा चिड़िया भी परेशान था। गुड़िया की मम्मा, लालटेन दो, मैं एक बार खेत को देख कर आता हूँ। बाहर तेज बारिश है, बारिश रुक लेने दें आप। नहीं, मेरा दिल डर रहा है, मुझे जाना होगा। पापा चिड़िया लालटेन लेकर जब अपने खेत में जाता है तो हर तरफ पानी ही पानी देखकर परेशान हो जाता है। उसकी सब्जी की सारी बेलें टूट चुकी थीं। सारे टमाटर पानी के ऊपर तैर रहे थे। भिंडी, कद्दू और बाकी की सब्जियां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थीं। बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत पानी में बह गई। उदास मन के साथ पापा चिड़िया घर वापस आ जाता है। क्या सब्जियां बच गई हैं? कल खेत में जाकर देख लेना। मम्मा चिड़िया समझ जाती है कि सब्जियां बर्बाद हो गई हैं, इसलिए वो अपने पति को परेशान नहीं करती। सुबह हो जाती है, बारिश थम गई थी। चलें खेत में एक बार देख कर आते हैं। मम्मा, ऐसा लग रहा है जैसे रात बारिश हुई थी। हाँ मम्मा, मेरे ऊपर भी बारिश के ठंडे ठंडे कतरे गिर रहे थे। कुकू भैया, मैंने सब्जियां डालने के लिए अपनी टोकरी ले ली है, आप ही ले लें। मैं आज आपको अपनी टोकरी नहीं दूंगी। मम्मा और पापा चिड़िया बच्चों की बातें सुन रहे थे और फिर वो सब खेत में पहुंच जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। हाँ, मैंने तो ये सब रात में ही देख लिया था। मम्मा, ये हमारी सब्जियाँ कहाँ हैं? कहीं हम किसी और के खेत में तो नहीं आ गए? ये हमारा खेत नहीं हो सकता। कल तक तो हमारे खेत में इतनी सारी सब्जियाँ थी। बच्चों, रात की तेज बारिश ने सब खत्म कर दिया। सारी सब्जियाँ और पौधे खराब हो गए। ये सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। मेरे पापा ने देर रात काम किया था, ये सब ही होना था तो हम सब्जियाँ उगाते ही ना। बच्चों, हम मेहनत करेंगे और फिर से अपने खेत में काम करेंगे। हमें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बारिश गंदी है, बारिश ने हमारा बहुत नुकसान किया है। नहीं मम्मा पापा, अब हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अगर बारिश फिर से आ गई तो हमारी सब्जियां फिर से बर्बाद हो जाएंगी। बच्चों, बारिश बहुत अच्छी होती है। जहाँ बारिश नुकसान करती है वहाँ हमें पानी देती है, हमें जिंदगी देती है और मेहनत करने से कभी नहीं डरते। चलो काम शुरू करो। मम्मा और पापा चिड़िया फिर से काम शुरू करते हैं। पापा खेत से ज्यादा पानी बाहर निकालता है और मम्मा चिड़िया खेत में नई सब्जियों के बीज लगाती है। पानी तो देने की जरूरत ही ना थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर कई दिनों के बाद जब कुकू और गुड़िया अपने मम्मा पापा के साथ अपने खेत में जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं। मम्मा पापा, क्या ये हमारा ही खेत है? हाँ बच्चों, मैंने कहा था ना कि बारिश जीवन देती है। अब देखो खेत में सब्जियाँ पहले से भी ज्यादा हैं। देखे देखे मम्मा, ये कद्दू तो मुझसे भी बड़ा है। हाँ मम्मा, आपने सच ही कहा, बारिश जीवन देती है। बच्चे खुशी खुशी अपने खेत में खेलने लगते हैं। टमाटर टमाटर, ताजे ताजे टमाटर, भिंडी टमाटर। ये टमाटर तो 3 दिन से बिक ही नहीं रहे। अगर आज भी ना बिके तो सारे गल सड़ जाएंगे। कुकू बेटा, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। मम्मा, आलू लाना, मैं आज आलू खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं आज आलू लेने ही जा रही हूँ। चिड़िया गोरी कव्वी की सब्जी की दुकान पर जाती है। गोरी बहन, आलू का क्या भाव है? चिड़िया, आलू तो खत्म हो गए हैं, तुम ये टमाटर ले जाओ। नहीं नहीं, मेरा कुकू तो आज आलू ही खाना चाहता है। ये टमाटर सस्ते भी हैं और ताजे भी। चिड़िया, 100 रुपए में सारे ही ले जाओ। नहीं गोरी बहन, मैं किसी और दुकान से आलू ले लेती हूँ।
छोटी चिड़िया, कितनी बार प्यार से मैंने कहा है तुमसे ये टमाटर ले लो, और तू है कि मानती ही नहीं। चल ले ये टमाटर, तू आज टमाटर ही खाएगी वरना मुझसे मार खाएगी तू। चिड़िया डरती हुई गोरी कव्वी से कहती है, ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे टमाटरों की जरूरत नहीं है। मगर डरा धमका कर गोरी कव्वी भी अपने टमाटर चिड़िया को बेच ही देती है। सारा दिन सब्जी बेचने के बाद गोरी कव्वी घर जाती है। कालू कौवा उसका पति सोया हुआ था। उठ जा आलसी कालू, अब तो रात फिर से होने वाली है। मेरी मोटरसाइकिल के लिए पैसे बने क्या? सब्जी बेचने से इतनी कमाई नहीं होती, जो बचता है उससे घर का राशन ही पूरा होता है। अगर मैं तुझे फ्री में सब्जी ला कर दूं, तो फिर क्या तुम मुझे मोटरसाइकिल के लिए पैसे दे दोगी? फ्री में सब्जी? क्या तेरे बाप के सब्जी के खेत हैं? हाँ, मेरे बाप के ही समझो। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है। वो किसान के खेत में जाकर छुप कर बैठ जाता है और अपनी टोकरी में किसान की सब्जियां चुरा चुरा कर रखने लगता है। वो थोड़ी ही देर में टमाटर, प्याज और भिंडी चुरा लेता है। किसान थोड़ी दूर काम कर रहा था, उसे पता ही नहीं चलता और कौवा किसान की सब्जी चुरा कर भाग जाता है। मैं ले आया गोरी, लो अब ये सब्जी तुम सस्ते भाव में ही बेच दो। अब देखना कैसे दुगनी कमाई होती है। कालू जी, अगर मुफ्त में सब्जी ला ला कर बेचते रहे फिर तो हम दिनों में ही अमीर बन सकते हैं। अब ऐसा ही होगा, अब मैं लूंगा मोटरसाइकिल। उस दिन के बाद कालू कौवे ने तो काम ही बना लिया था। वो हर रोज किसान के खेत में जाता और उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता। एक दिन कौवा किसान की सब्जी चुरा रहा था कि उसे तोता देख लेता है। तोता गोरी कव्वी के पास जाता है। गोरी गोरी, तेरा पति ये सब्जी मंडी से नहीं बल्कि किसान के खेत से चुरा कर लाता है। ओए मोटी चोंच वाले, तुझे क्या, मेरा पति जो भी करे, तू कौन होता है मेरे कालू कौवे पति जी के बारे में ऐसी बातें करने वाला? जब पकड़े जाओगे तो फिर मैं पूछूंगा। तोता वहाँ से चला जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, देखो तो सारी करेले की बेलें उल्ट फुल्ट पड़ी हैं और भिंडी भी किसी ने चोरी कर ली है। ये कौन हो सकता है पति जी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मुनाफा कैसे कमाएंगे? आज तुम घर जाओ और मैं शाम तक खेत में ही रहूंगा। फिर किसान की पत्नी घर चली जाती है और किसान सब्जी के खेत के एक तरफ बड़ी बड़ी बेलों में छुपकर बैठ जाता है। मैं चौतर कौवा हूँ, मैं कालू कौवा हूँ, हा 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 हा। पागल पागल किसान को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कालू कौवा उसकी सारी सब्जी चुरा कर ले जाता हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपनी टोकरी एक तरफ रखता है और सब्जी चुराने लगता है। अपनी बंदूक कालू कौवे की तरफ सीधी करते हुए किसान कौवे से कहता है, खबरदार, अगर उड़ने की कोशिश की तो पूंछ पर गोली चला दूंगा। किसान आगे बढ़ता है और कौवे को पकड़ लेता है। अगर तू चौतर कौवा है तो मुझे भी इंसान कहते हैं। तू इंसान से ज्यादा चौतर नहीं हो सकता। फिर किसान कालू कौवे को एक पेड़ से बांध देता है और उसकी खूब मरम्मत करता है। ऊंचे पेड़ पर बैठे चिड़िया और तोता कौवे को देखकर वहां आते हैं और किसान की विनती करके उसकी जान बचाते हैं। ऐसे कालू कौवे को चोरी करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। What?